नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज मैं ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जिसके बाद आपका किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। दोस्तों, आपका किस्मत कितना भी खराब है, आपका भाग्य कितना भी साथ नहीं दे रहा है, ज़िंदगी में कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, एक से एक समस्या आती रही है, तब भी मैं आज जो सरल उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय करने में आपका एक भी रुपये खर्च नहीं होंगे और ऐसा उपाय करने के बाद आपका 7वां जन्म तक सफल रहेगा और आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ेगा और आपका किस्मत में हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कभी आपको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, कान खोलकर इस बात को ध्यान से सुन लें। आज मैं जो बातें बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करें, वीडियो को ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो उपाय आप करने में एक भी रुपये खर्च नहीं होंगे और बहुत ही सरल उपाय है, आसान उपाय है, वह कर सकते हैं। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का दिक्कतें नहीं आएंगी, हमेशा हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त होगा और कोई भी परेशानी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। भाग्य आपका घोड़े से भी तेज दौड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ, बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। वह उपाय करेंगे तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और आपको हर क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण और सरल उपाय जो बताऊंगा, जो सबसे ज़्यादा कारगर सबसे साबित होता है, वह उपाय मैं अंतिम में बताऊंगा, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। उससे पहले मैं कुछ और उपाय आपको बता देता हूं जिससे आपका भाग्य हमेशा चमकेगा। दोस्तों, दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे मोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। कभी भी वहां से आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपको ये करनी है कि भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपका कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म का उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक होंगे। दोस्तों, अगला उपाय है, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है, इससे काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, अगला उपाय, घर को हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है और धन की दिक्कतें होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में कभी भी निवास नहीं करती है, वहां से चली जाती है। दोस्तों, अगला उपाय, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसको परेशानियां दूर होने लगती है और उसको धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। रोज सुबह जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद से आप अपने आने वाले संकट से टल जाएंगे और आपके काम बनते चल जाएंगे। दोस्तों, सभी देवी देवताओं से महत्वपूर्ण माता पिता को माना गया है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही सरल है। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से माना जाता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को उस पीपल का पेड़ में बताया था। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बातों का ध्यान रखना होगा कि आपको सूर्य उदय होने से पहले ये कार्य करना है तो ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही सुंदर और बहुत ही साधारण है। दोस्तों, बाहर से जब भी घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे तो वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो
हो सके तो 1 रुपये का चॉकलेट ले लें, और चॉकलेट का भी पैसा ना हो तो एक पत्ता ही तोड़कर घर आएँ, लेकिन कभी भी खाली हाथ ना आएँ। दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते आपके हर सारे बंद हो जाएंगे। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का, और आपके काम में बाधाएं ना आने का। दोस्तों अगला उपाय आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, पहले जब भी कुंडली के दोष और दुर्भाग्य जैसी बातें सामने आती है तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए ज्योतिष में बताए गए कुछ उपाय की सहायता करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में 9 ग्रहों से संबंधित कोई दोष होता है उन्हें देवी देवताओं की कृपा भी नहीं मिल पाती है। इसी वजह से कार्यों में सफलता मिलती है, भाग्य साथ नहीं देता है, घर परिवार में अशांति रहती है, और कुंडली के दोष और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष में बताए गए ज़्यादातर उपाय सामान्यतः नहाने के बाद ही किए जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो करेंगे तो बिना नहाए भी कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी आपका भाग्य चमक जाएगा और काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों कुछ खास शुभ कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, जिनको सुबह उठने के बाद करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों पहला उपाय, सुबह जागने पर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। हाथों को देखते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। जो मंत्र बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। मंत्र ऐसे डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं मंत्र को दे दूंगा, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभाते करंग दर्शनंग। इस मंत्र से लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मंत्र फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनंग। दोस्तों मंत्र आपको याद हो गया होगा। यह बहुत ही सरल मंत्र है, इसको करेंगे। आपको सुबह जगने के बाद दोनों हथेलियों को देखना है और दोनों हथेलियों को देखते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। आपका भाग्य जल्दी चमक जाएगा। दोस्तों ये बिस्तर से उतरने के पहले ही करना है आपको। सो के जाएंगे, बिस्तर से कदम जमीन पर रखने से पहले आपको यह मंत्र बोलना है। दोनों हाथों को जोड़ करके देख करके यह मंत्र बोलना है। इससे काफ़ी लाभ होगा और भाग्य आपका जल्दी ही चमक जाएगा। दूसरा उपाय दोस्तों, पलंग से पैर नीचे रखते समय भूमि माता से क्षमा मांगें और धरती माता को छू करके प्रणाम करें। और उसके बाद भूमि भी देवी है, इन्हें पैर लगने से हमें दोष लगता है। इस दोष को दूर करने के लिए धरती माता से क्षमा मांगना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों एक बात को ध्यान दें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से ठीक पहले। अगर ये संभव ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 बजे तक जरूर उठ जाना चाहिए। इससे धर्म लाभ होगा और साथ ही स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। और दोस्तों धरती माँ को छू करके प्रणाम करने के बाद एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र बहुत ही सरल है, इसके बाद आपका किस्मत चमकना तय है। दोस्तों यह मंत्र इस प्रकार है, मंत्र ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भमी सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे महासुप्रभातम। दोस्तों मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मंत्र ध्यान से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे महासुप्रभातम। ये मंत्र बोल रहा है। उसके बाद धरती पर कदम रखें, इसके बाद आपको काफ़ी लाभ होगा। इस मंत्र को जाप करने से सभी देवी देवता और 9 ग्रहों की कृपा मिलती है। इस मंत्र का अर्थ ये है कि ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ये सभी मेरे प्रातः काल यानी सभी सुबह को मंगलमय बनाएं। दोस्तों स्नान के बाद साफ कपड़े पहन करके सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, ये बहुत ही कारागार उपाय है। यह उपाय करेंगे तो जीवन का किस्मत चमकना तय है और इससे जीवन के सारे समस्याएं सारे परेशानी आपका दूर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इस बातों को ध्यान से सुनना है और इसमें कुछ सावधानी बरतनी होगी, वह भी मैं वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। दोस्तों स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर सूर्य को तांबे के लोटे से चढ़ाएं जल चढ़ाते समय एक मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करें और जल चढ़ाते रहें। दोस्तों जल चढ़ाने का उपाय आपको बहुत ही ध्यान से करना है। दोस्तों इस उपाय में आपको एक सावधानी बरतनी है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको सर के ऊपर से जल छाती तक लाना चाहिए और छाती के बराबर से आपको जल गिराना चाहिए और मुख पूर्व की तरफ करना चाहिए, जहाँ सूर्य उगता हुआ दिखाई दे ऐसे स्थान से करना है। और कोई ऊंचे स्थान से चढ़कर इस कार्य को करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए इस जल के छींटे।
ध्यान रखें कि जो जल भगवान को अर्पित किया जा रहा है उसकी छींटें आपके पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए, इससे पाप लगता है। इसलिए जल के गमले में डालते वक्त सावधानी बरतें, या फिर तो ऊंचे स्थान पर चढ़ करके जल गिराएं जहां से आपके पैरों में छींटें नहीं पड़नी चाहिए। जल को चढ़ाते वक्त यह नज़र रखें कि जल चढ़ाते समय अपनी नज़र लोटे के उभरे हुए किनारे पर रखें और इसमें सूर्य की बिंदु रूपी प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। इससे मानसिक सुकून मिलता है और नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। दोस्तों, एक उपाय और है, घर से निकलते समय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को नकारा नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। घर से निकलते समय, निकलने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। माता पिता का आदर करने के वाले लोगों को सभी देवी देवताओं का कृपा अवश्य मिलती है। दोस्तों, कुछ जो स्त्री पुरुष है उसने कुछ सवाल पूछे, उसको उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से सुने, इससे आपका भी कई सवालों का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, अच्छे दिन लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन शिव मंदिर में मां गौरी और भगवान शंकर को रुद्राक्ष अर्पित करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जीवन में तरक्की पाने के लिए मान्यता है कि चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाना चाहिए। इसके साथ ही गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करना चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल है कि धन की वर्षा के लिए क्या करना चाहिए? धन की वर्षा कैसे होती है? घर में धन की वर्षा कैसे हो सकती है? श्री सूक्त का पाठ करने से घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। रोजाना श्री सूक्त का पाठ करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी सूक्त पाठ करने से भी मां लक्ष्मी का घर में वास होता है। इससे घर में दरिद्रता दूर होती है और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, सोया हुआ भाग्य कैसे जगाएं? अपना भाग्य चमकाने के लिए हमेशा सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें और देर तक जगने की आदत छोड़ दें। हिंदू धर्म में सूर्योदय से पहले उठना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। इससे जीवन में उन्नति होती है, साथ ही इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दोस्तों, अगला सवाल है, सुबह उठकर क्या करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी घर में आए? दरवाजे पे जलाएं दीपक। प्रतिदिन सुबह घर की साफ सफाई करने के स्नान आदि करें, उसके बाद पूजा करके दरवाजे पर दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर माता पिता के पैर छुएं। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान सबसे उच्च होता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलें? दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सुबह नहाते समय नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। इस उपाय से आपकी कुंडली में मौजूद बृहस्पति गुरु ग्रह मजबूत होता है। इससे अलावा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जल्द ही आपका भाग्य उदय होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, सूर्य को मजबूत कब होता है? सूर्य ग्रह मजबूत कब होता है? तो इसके लिए दोस्तों, रविवार के दिन सुबह स्नान के बाद साफ जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और दुर्वा मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से भी सूर्य मजबूत होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रविवार के व्रत रखने से भी सूर्य शुभ फल प्राप्त होता है, साथ ही शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलता है। दोस्तों, अगला एक महिला की सवाल है, किस्मत साथ क्यों नहीं देती है? तो दोस्तों, कुछ लोग हैं जिसका किस्मत कभी भी साथ नहीं देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे जातक जो गलत तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं या गलत तरीके से धन अर्जित करने का मन में लालच होता है या गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, लोगों को धन का इस्तेमाल करते हैं, गलत कार्यों में लोगों का जो कमाई किया हुआ होता है उसका धन का अगर उपयोग करते हैं, लिप्त होते हैं, तो या फिर अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान करने से भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। किस्मत इन लोगों का कभी साथ नहीं देता है। और दोस्तों, जो लोग किसी गरीब को सताते हैं, गरीब को परेशान करते हैं, मजदूर को दुख तकलीफ देते हैं, उनके ऊपर भी शनि की कृपा कभी नहीं होता। शनि उसको भी नुकसान करता है और इसका किस्मत इनको कभी भी साथ नहीं देता है, जीवन भर परेशान रहता है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान में का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।